सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि मैं अपने दोस्तों के बीच आया हुआ हूँ, तो मुख्य उद्देश्य मेरा आने का आज ये है, जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगा करे ना, तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो। मैं ये नहीं कहता आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके प्यार का भूखा हूँ, पैसे का बिल्कुल भूखा नहीं हूँ। क्योंकि पैसा उन भाइयों के लिए चाहिए होता है जिनका पैसे ने साथ दिया हो। तो भाई हमारा पैसा कभी साथ नहीं दिया, न हमारे पास लक्ष्मी थी। अब ज़रूर अपनी मेहनत के बल पर हम कुछ कामयाबी हासिल किए हैं, तो मैं अपनी जीवन की लीलाओं को आपके सामने बताना चाहूँगा। तो आपको बताता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। मैं ये नहीं करता मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ही मत करें, पर कमेंट जरूर लिखें, ताकि मुझे ये पता चला कि किन किन भाइयों के पास मेरी वीडियो जाती है। तो जैसे कि मैं अपने जीवन की कुछ लीलाएं बताता हूँ, परमात्मा कैसे खेल खेलता रहा हमारे साथ, फिर भी हम डगमगाए गए नहीं, हम खड़े ही रहे। तो हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। सुनिए मेरे भाइयों, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारा नाम विपिन साहू है। तो गाज भाई साहब, जब हम 5 साल की उम्र के थे ना, तब हमारे पिताजी का साया हमसे छिन गया। हे परमात्मा, अब जब उनका साया छिना तो हमारे पास कोई ऐसी आय की आमदनी नहीं थी, स्रोत नहीं थे। हमारी माँ हाउस बॉय थी, जितना उनसे बनता वो करती थी, पर माँ की एक हिम्मत को मैं सलाम करूँगा जहाँ भी हो। परमात्मा उनको आत्मा को शांति दे और सब दिन वो हमारे साथ रहें, हम पर आशीर्वाद बना के रखें, और परमात्मा भी अपना आशीर्वाद बना के रखे। उस समय परमात्मा ने जो हमारे साथ किया तो वो भी हमने मंजूर किया। तो हम आपको बताते हैं, आप हमारी वीडियो के माध्यम से हमारी जीवन लीला को समझें। 5 साल की उम्र में हमारे पिताजी का साया हमसे छीना। पिताजी हमारा सिर्फ एक एडमिशन करवाया था स्कूल में। तो कहते हैं कुछ संघर्ष किताबों में छिपा होता है, जैसे कि डीएसपी संतोष जी बताते हैं, वो हकीकत बताते हैं। और माँ ने हमारे साथ क्या किया, उसकी वजह है आज हम यहाँ खड़े हैं। तो हम अपना मुकाम बताएंगे, हमने कहाँ तक हासिल किया। तो भाई साहब, 5 में उन्होंने नाम लिखाया, उनके एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हमारी माँ ने हमारा घर संभाला। एक पैर हमारे माँ का चूल्हे पे, एक पैर मजदूरी की तरफ, जहाँ मेहनत मजदूरी लगती रही वो माँ मेरी करती रही। तो हम जब हाई स्कूल किए, बहुत कठिन परिश्रम से भाई हाई स्कूल किए हमने। हमारी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा, मजदूरी करके उधार लेके हमारी जीविका भी चलाती रही, हमारी पढ़ाई लिखाई। हमारे पास एक पहले अंक गणित की किताब नहीं हुआ करती थी, ये पोजीशन थी हमारे घर की। आज तो आप सभी का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, कुछ बदलाव आए हैं, पर उतना भी बदलाव नहीं आया। तो उन भाइयों के लिए वीडियो में भेज रहा हूँ जो भाई तुरंत घबरा जाते हैं। तो उन भाइयों को मैं ये कहूँगा, डगमगाएं नहीं, खड़े रहें। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाता हूँ, आप देखिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो भाई हमारे पिताजी फायर हो गए, हम हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के बाद जब जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमारी माँ ने हमें कहा, बेटा तुम दिल्ली जैसे शहर पकड़ लो। हमने पकड़ लिए, क्योंकि हमारे पास खेती व्यवसाय कोई ऐसा है नहीं था। हमारे चाचा परदादा जो थे ना, वो भी ऐसे बेचारे वो नहीं थे, उन्हें हमारे साथ कोई गलत नहीं किया, कोई हमारे साथ बेईमानी नहीं किया। उनका जितना सहयोग रहा वो देते रहे, क्योंकि उनके पास 4 बच्चे थे। तो वो भी अपना वही वाले थे, हमारे जैसे थे। तो वो भी अपना जीवन यापन करते रहे, और वो उन्होंने हम पर प्यार आशीर्वाद वैसे बनाया, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, पर हमारे साथ किसी तरह की उन्होंने बेईमानी नहीं की। हमारी फैमिली वालों को अब भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और अब भी हमारे शादी ब्याह वगैरह होते हैं तो आते जाते हैं वो, और हमारा प्रेम बढ़िया है। तो हम माँ के बारे में बताएंगे, माँ की कहानी। तो भाई हाई स्कूल के बाद माँ ने हमें भेज दिया, और हम आए तो परमात्मा ने ऐसा चाहा कि हमें एक कंपनी मिल गई। तो हम हाई स्कूल किए थे, कुछ हमें ऐसी चीज़ आती नहीं, तो हमें जो है ना स्टोर सुपरवाइज़र बनाया गया। तो पढ़ाई लिखाई की बदौलत हम सीखते सीखते, क्योंकि हमें ये भी था कि हम थोड़ा सीखें, हमारी जॉब चलती रहे, जो क्योंकि जॉब चलेगी तो जीविका होती थी, उसी पैसे को माँ को भेजते थे, उसी में अपना गुजारा करते थे। शादी हमारी हुई नहीं थी। दिन आते गए तो एक कंपनी हमें मिली जीएस। उसमें हमने सुपरवाइज़र पद पे तैनात हुए। उसके बाद हम फोरमैन बने, उसके बाद हम इंजीनियर बने, चलते रहे।
और कुछ हमने अपने डिग्री वगैरह ली पढ़ लिख के, और हमारी माँ मेहनत मजदूरी करके जो हमें दिल्ली तक भेजा उसके हम बहुत एहसानबद्ध हैं। वो जहाँ भी हैं उनको आत्मा को परमात्मा शांति दे, और हम आज भी यही समझ रहे हैं कि हमारी माँ हमारे साथ ही है। तो भाई ऐसे भी माँ होती है जिन्हें अपने जान की बाजी हमारे पीछे लगा दी है। उनको क्या हुआ, जब वो मेहनत मजदूरी करती थी टाइम से खाती नहीं तो उनको बीमारी रख लिया, उनके जो है ना हृदय रोग की दिक्कत आई। तो हमने फिर जब हमारे पास पैसा आया तो हमने भाई दवाई बहुत कराई, पर वो बची नहीं, एक्सपायर हो गई। संयोग की बात है, जहाँ तक परमात्मा ने उनको लिखा वहाँ तक थी हमारे साथ, और हमारा कोई नहीं था माँ के सिवा। फिर माँ हमारी एक्सपायर हुई तो शादी आदि हुई, बच्चे हुए, अब बच्चे भी हैं बड़े बड़े। और जैसे कि हम बहुत संघर्षमय जीवन जिया, तो आगे लाइट चली गई भाई, अब बात नहीं हो पाएगी, मैं सॉरी बोलूँगा, कुछ जब किस्मतें साथ नहीं देती ना तो ऐसा हुआ करता है। तो भाई अब क्या हुआ कि चलती गई कहानी,